बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब। लोहिया साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है डॉक्टर संदीप सबलोग जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे विश्वसनीयता का सवाल है। राजेश जी, मनुस्मृति के अध्याय 3 में लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले ये भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं, जिन्होंने महाकाल बाबा को धोखा देकर महाकाल लोक में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। हम मुद्दे पे आते हैं, बहनों की बात पे आते हैं। तो अगर इनको महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो क्या मध्य प्रदेश में केवल महिलाएं हैं? देश के अन्य भागों में महिलाएं नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी को चिंता जताने की जरूरत हो? मणिपुर में नग्न करके महिलाओं की हत्या की जाती है, क्या ये इनका चिंता का विषय नहीं है घोषणा का? लेकिन इतने 18 सालों से या पिछले 5-7 सालों की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नारी अपना घर चलाने में, अपना परिवार चलाने में किन कठिनाइयों का सामना करती आ रही है। आपके राज्य में गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का मिल रहा है, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं, खाने का तेल 150 और 200 रुपए किलो तक बिक चुका है। तो ये तमाम चीजों को देने के बाद एक तरफ से आप उनका तिजोरी खाली करा चुके हैं, उनकी जो छोटी मोटी बचतें थी महिलाओं की वो खाली करा चुके हैं, और अब 1000 रुपए केवल उनके आंसू पोंछने के नाम पर दे रहे हैं। तो ये तो मैं मानता हूं कि ये पाखंड का काम आप कर रहे हैं। इसका काम तो आपको पहले शुरू कर देना चाहिए था। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पिछले 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी थी, तो कमलनाथ जी ने सबसे पहले महिलाओं का सम्मान शुरू किया था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने का काम किया था। हम अगर वचन दे रहे हैं तो हम वचन देने का काम करते हैं। घोषणावीर नहीं है कि 21,000 घोषणाएं हमारी लंबित है। हमने अगर 1000 वचन दिए थे तो मात्र 18 महीने में दावा करता हूं कि 500 वचन हमने पूरे किए थे। हमने अगर 5 घोषणाएं लेकर आए हैं, 5 वचन लेकर आए हैं, तो उसमें महिलाओं के सम्मान की सबसे पहले बात है, जिसमें ना केवल 1500 रुपए महीना, अगर उसके घर में एक महीने में एक सिलेंडर जलता है तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, तो 700 रुपए की बचत उसको वहां होगी। बिजली का बिल जो 1 रुपए यूनिट हमने शुरू किया था, अब हम उनको 100 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं। 200 यूनिट का हाफ दर पे हम उनको बिजली देंगे। तो इस तरह से हम उसको 3 से 4 हजार रुपए महीने से वैसे ही सशक्त बनाने वाले हैं। और इनके सम्मान की अगर बात करते हैं तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं पर चलिए आगे बढ़ते हैं। संदीप सबलोग जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में। पार्टी के लोगों ने क्या बोला? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि यदि आप मध्य प्रदेश की बात की तुलना छत्तीसगढ़ या राजस्थान से करना चाहते हैं तो आप ये बताइए, क्या भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है जहां 1000 रुपए दिया जा रहा? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा? उत्तराखंड में क्यों नहीं दिया जा रहा? और दूसरे अन्य राज्य वहां क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनावी हालातों की बात कर रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश में केंद्रित हो जी। सीधा सीधा सवाल है मेरा। बात का मैं चरणबद्ध रूप से जवाब दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि लोहिया साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही विचारवान और वरिष्ठ नेता है, और उन्होंने जिस तरह से अभी दिग्विजय सिंह जी पे, अन्य नेताओं पे आरोप लगाए हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और उस पार्टी जिसने उस परिवार की महिला को भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जर्सी गाय बोलते हैं, कभी बारबाला बोलते हैं, तो क्या ये इनकी संस्कृति है? ये सवाल एक बहुत बड़ा है। दूसरों पे आरोप लगाने के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक भारत की सबसे सम्मानित, सबसे प्रतिष्ठित परिवार की महिला के बारे में आपकी पार्टी के लोगों ने क्या बोला। मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू की बात का आपने उल्लेख किया कि आपने सबसे बड़े पद पे बैठाना, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रतिभा देवी पाटिल को राष्ट्रपति नहीं बनाया था? क्या अनुसूचित जाति की एक समझदार महिला मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बनाया था?
तो ये बात इस तरह की कहना चाहिए जो स्वीकार करने वाले योग्य हो और लोगों के बीच में एक संदेश का काम करे। आप तो लोगों को गुमराह करके पाखंड फैला के इस तरह का काम करते हैं कि पाखंड फैला के ऐसा जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है। हासिल कर लिए। चलिए छोटा सा जवाब लोया साहब के लेंगे, फिर मैं आशीष दुबे जी के पास में है वह जनता का शोषण करना। इन बातों पर अब जनता समझ चुकी है, आपका चेहरा पहचान चुकी है और इसी के कारण तो आप आज इस दुर्गति को प्राप्त हुए। कांग्रेस पार्टी की आज दुर्गति है। आशीष जी बात वहीं पर बिल्कुल बात वहीं पर आके टिकती है। जब महिलाओं की बात होती है, महिला सम्मान की बात होती है, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनकी, चाहे वो कांग्रेस